आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यदि समाज में आपकी जाति धर्म की कोई पहचान ना हो तो आपको कैसा लगेगा? अपनी ही पहचान के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही है अहेरिया समाज, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। लगभग 20 लाख वोटर हैं और उन्हें अपनी पहचान के लिए वंचित रखा गया है। हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल 1950 के शासनादेश को उत्तर प्रदेश राज्य की एससी की सूची में क्रमांक 2 पर अहेरिया जाति सूचीबद्ध थी, लेकिन 11 अगस्त 1950 के शासनादेश को उत्तर प्रदेश राज्य की एससी की सूची में अहेरिया, खटीक, कोरी और थारू जाति को बिना आदेश के निकाल दिया गया। 25/9/1956 के शासनादेश के उत्तर प्रदेश राज्य की एससी की सूची में खटीक, कोरी जाति को पुनः शामिल कर दिया गया। 24/6/1967 के शासनादेश के उत्तर प्रदेश राज्य की एसटी की सूची में थारू जाति को पुनः सूचीबद्ध कर दिया गया। वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य की एससी की सूची में बिना संवैधानिक संशोधन व शासनादेश जारी किए अहेरिया जाति को निकालने के बाद किस श्रेणी में शामिल किया गया, आज तक इनको पता नहीं है। आज अहेरिया समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अहेरिया समाज के लोग 9/11/2021 से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न तो उनसे सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने आया और न ही उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अनु त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, योगी दरबार, जनता दरबार, योगी दरबार, जनता दरबार, अहेरिया समाज, योगी दरबार, जनता दरबार। नमस्कार, मैं उन्नू त्रिपाठी और आज मैं आया हूं लखनऊ के इको गार्डन पार्क में। मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर एक समाज बैठा हुआ है, जिसको हम बेखूबी जानते हैं कि ये अहेरिया समाज है, जो कि कई सालों से पीड़ित समाज है। और मैं देख रहा हूं ये लोग कम से कम 3 महीना होने जा रहा है लगातार यहां पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से लेकर नेता तक कोई भी इनके लिए आगे नहीं आया है। हम लगातार काफ़ी दिनों से इनको देखते आ रहे हैं, पर अभी तक इनका जो सल्यूशन है इन्हें नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, रात दिन यहाँ मेहनत करते हैं और रात दिन यहाँ पर अपना पूरा एक तरीके से देखा जाए तो आमरण अनशन करके एक तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ है। कारण क्या है कि क्यों इनके पास में खुद का जाति प्रमाण पत्र नहीं है और ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी जाति वर्ग में रखो, पर मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इन सभी तमाम भाई बंधुओं से आपकी बात करा रहा हूँ, चर्चा करा रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहेरिया है और मैं ज़िला अलीगढ़ से निवास करता हूँ। क्या मतलब आपको परेशानी है? जी, परेशानी ये है, हम अहेरिया जाति से बिलोंग करते हैं और अहेरिया जाति उत्तर प्रदेश की लिस्ट में वर्ष 1950 से लेकर आज दिनांक ना तो एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है, और कोई अधिकारी हमें सामान्य तक नहीं लिखता। अगर यदि सामान्य लिख देता तो 2019 में जो सवर्ण आरक्षण जो लागू किया है 10%, उसमें हम लाभ ले लेते, लेकिन उससे भी हम वंचित हैं। यानी हम भारत के नागरिक तो हैं, वोट देते हैं, लेकिन सुविधाएं यानी विकास की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग कर दिया है। क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के किसी भी योजना में ले लो या शिक्षा में ले लो, 4 कैटेगरी होती हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल। अब हम किस पे टिक करें बिना प्रमाण के? तो हमारे प्रमाण हमने आरटीआई के तहत एविडेंस निकाले, डीएम के यहाँ स्क्रूटनी कमेटी बैठाई, उन्होंने सीधा लिख दिया आप शासन से संपर्क करिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हर अधिकारियों को भेजा ज्ञापन, सीएम, पीएम, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ हम लोग 29/9/2021 को आए थे। लगभग 7000 अहेरिया समाज के लोग थे जो हमने विधानसभा जीपीओ पार्क वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, रैली निकालते हुए, विरोध जताते हुए यहाँ इको गार्डन आए। प्रशासन ने हमें 5 लोगों को जो निदेशालय समाज कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलाया। मिलाने के बाद
हमने सारे एविडेंस दिए, दिखाए कि हम लोग 11/8/1950 से 4 जातियाँ निकाली, यानी संविधान लागू होने के बाद का जो गजट है वो 15 अप्रैल 1950 का गजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की जो SC जो अनुसूचित जाति की सूची में, जिसमें क्रमांक 2 पर अहिरिया जाति स्पष्ट रूप से अंकित थी। 3 महीने 26 दिन बाद जो भारत सरकार ने 11/8/1950 को शासनादेश जारी किया था, उसमें से अहिरिया, खटीक, कोरी, थारू यानी यूपी स्टेट से इन 4 जातियों को निकाल दिया। खटीक कोरी जाति को 25/9/1956 में SC की जाति में पुनः शामिल कर लिया। थारू जाति को 24 जून 1967 में ST जो अनुसूचित जनजाति है उसमें शामिल कर लिया, लेकिन अहिरिया जाति को 50 से लेकर आज तक किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया। इसके संबंध में हमने एविडेंस दिए, जनगणना रिकॉर्ड दिए, सारे कहाँ से हमें 51 में निकाले हैं। जनगणना हमारी बिल्कुल तथ्य से परे जाके करवल में करा दी है, लेकिन हमें ना तो करवल मानता है, ना बिना अहिरिया, और हम लोगों के जो प्रमाण पत्र थे वो बने थे विमुक्त से, विमुक्त का फंडा अलग है। तो सारे पे चर्चा होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि ये सारे अधिकार भारत सरकार को हैं, जहाँ से निकाली थी जाति वो वहीं रखी जाएगी और ये हम आपका प्रस्ताव भारत सरकार को भेज देंगे। तो हमने कहा था कि ठीक है, हम ज्ञापन देते हैं, आप तुरंत भेजिए हमारे काम में, क्योंकि हम 70 साल से परेशान हैं। तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रशासनिक अधिकारी भी थे, तो उन्होंने 10 दिन का टाइम ले लिया, हमने 5 दिन का और दे दिया। मैंने ठीक है प्रस्ताव भेजिए, लेकिन हमारे साथ धोखेबाजी नहीं कीजिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे साथ बिल्कुल कोरी धोखेबाजी प्रशासन ने की है, और जो हमने गजट दिए थे ज्ञापन के साथ, गजट और जनगणना रिकॉर्ड थे, वो बिल्कुल हटा दिए, गायब कर दिए। और जो आख्या रिपोर्ट जो शोध अधिकारी द्वारा दी है, उसमें जो हमारा मेन फोकस जो 15 अप्रैल 1950 का गजट है, जिसमें अहिरिया जाति SC की लिस्ट में थी, उसको ही डिनाई कर दिया। उसकी जगह 11/8/1950 का लिख दिया, और जितने भी जनगणना अभिलेख थे उनको डिनाई कर दिया। तो ये प्रशासन के जो अधिकारी हैं हमारे एविडेंसों को गुमराह करके नहीं अलग कर दिया। फिर हमने 29/11 को एविडेंस मैं ज्ञापन एनेक्जर करते हुए रिसीव कराए हैं। रिसीव कराने के बाद वो शोध अधिकारी बिल्कुल छुट्टी पर चले गए। आज तक कोई जो BJP का नेता है कोई नहीं आया हमसे मिलने। और हमने केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, इनको भी ज्ञापन दे रखा है। उन्होंने कहा था कि हम मिलाते हैं, लेकिन आज तक 5 आदमी तो छोड़ो, 2 आदमी नहीं मिलाए। जो योगी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन लोगों ने तो 2016 में तो हमारा बिल्कुल अपंग करके विनाश कर दिया, क्योंकि 27 जून 2016 को इसी स्टेट से प्रस्ताव अहिरिया जाति का गया था, लेकिन 28/12/2016 को वो अहिरिया जाति का प्रस्ताव बिना किसी रीजन के खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। जबकि इसके उल्टे अहिरिया जाति का हरियाणा राज्य से प्रस्ताव गया था, उसे पास कर दिया, क्योंकि उसमें 31 की जो जनगणना थी उसको मेन माना, और 31 की जनगणना में हम लोग भी स्पष्ट अहिरिया 23,084 हैं, उसको भी डिनाई करते हुए ये तो हमें यानी स्पष्ट कह दूं, हमें मौलिक अधिकारों से वंचित कर रखा है। हमें हमारे साथ जो खेल खेल रहे हैं, यानी ये लोग जाति के रूप में स्पष्ट निकालते हुए ये कहते हैं कि अहिरिया कोई जाति नहीं है, और हमारे जो तथ्य हैं वो जाति के रूप में देखते हुए ये बौखलाग रहे हैं, और प्रशासन हमारी जो अनदेखी कर रहा है। और योगी जी यहाँ पे नज़दीक हैं, और जनता दरबार में जिस दिन से हम आए थे लगातार हमने 2 आदमी भेजे थे कि ठीक है आपके CM ऑफिस भेज रहे हैं, 2-5 आदमियों को मिला देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिलाया, नहीं कोई यहाँ आया। इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि योगी दरबार नहीं, बिल्कुल झूठा दरबार है। अगर कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ ज़िले से आया हूँ। ये सारे लोग अलीगढ़ से हैं? नहीं, इसमें 1 मिनट, हाथरस से भी हैं, अमरोहा से भी हैं, बुलंदशहर भी हैं, एटा भी है, कासगंज भी है, और जहाँ आते जाते रहते हैं क्योंकि दूरी पड़ती है और ठंड का मौसम है। ठंड इतना भी नहीं देख सकते हम, इन पेड़ पल्लों के नीचे पड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं और इतना परेशान रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नहीं देखने आया कि ये कितना परेशान है। और लगभग मैं स्पष्ट कर दूँ, यूपी अहिरिया समाज में लगभग कितने लोग होंगे, आबादी कितनी? जी मैं बताता हूँ, वैसे आबादी तो बहुत है, वोटर मैं बता देता हूँ। हमारे जो बेस्ट यूपी है 22 लगभग 23 ज़िले हैं, उसमें 18 से 20 लाख हमारी वोटर हैं, और 160 विधानसभा जो 160 विधानसभा वहाँ अहिरिया समाज के रंग कहीं 2% है, कहीं 7% है, कहीं 5% है। इस तरह से हमारी पॉपुलेशन है। अगर ये सूचीबद्ध नहीं करते हैं तो हमारा एक नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं BJP को वोट नहीं। इसके साथ साथ हमारा जो उत्तराखंड है, जो यूपी का ही अंग है, वहाँ भी यही समस्या है, लाखों अहिरिया की तादाद है। तो हम यूपी से ही नहीं, उत्तराखंड में भी जो इनके या तो अधिकारी इनको नहीं बता रहे हैं,
यदि इनको मालूम है तो ये जानबूझ के काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं, हमारी अनदेखी कर रहे हैं। ये 70 साल से जो समाज पीड़ित हो, यहाँ केवल हमने कहा 2 आदमियों से हमारी ये 2 शब्द तो सुन लो, अन्य समाजों का सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहाँ ठंड में पड़े हैं, 2 आदमी से नहीं मिल सकते। तो अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, काला चश्मा चढ़ा लीजिए, हम 2022 में उतार देंगे, इस यूपी से ही नहीं उत्तराखंड से भी उतार देंगे। तो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, हमारी जो अशिक्षित समाज है, किसी पे 5, किसी पे 6 बच्चे, किसी पे 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं, तो पॉपुलेशन में भी हमें कम नहीं है। और जिस दिन लिस्टेड हो जाए उस दिन दिखा देंगे कि टोटल काउंट कितनी पॉपुलेशन है। अभी तो शून्य है, लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन कोई किसी गिनते ही नहीं है, हर समय डिनाई करते रहते हैं। वैसे आपको योगी सरकार से क्या उम्मीद लगती है? देखिए, उम्मीद करके बैठे हैं, अगर नहीं सुनी तो इन्हें जैसे ये लोग जैसे सांसद विधायक कसम खा के वोट ले जाते हैं, उसकी क्लिपिंग भी मैं दे दूंगा। उसके बाद में तो ये कसम खाते हैं तो ठीक है, झूठे तुम बनोगे तो झूठा हमें भी बनना आता है। जैसे ये गोली मीठी देते हैं तो मीठी गोली दे के नहीं इनके पैर काटना हमें भी जाता है। समय आएगा तो हम सब बता देंगे। बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ा सा माताओं की तरफ चलेंगे, थोड़ा माता जी से जानकारी लेंगे। माता जी, आप हमें बताने का कष्ट करें कि आखिर मतलब ये क्या प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ रही है यहाँ पे? हमें जी, हमें तो सभी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है यहाँ पर। नहीं तो आप लोग जब से यहाँ पर आए हैं तो मतलब आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खाने की भी प्रॉब्लम हो रही होगी, रहने की तो प्रॉब्लम है ही, रहने की भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ की प्रॉब्लम। तो सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार तो यही सभी प्रॉब्लम है, सभी हमें मतलब जो ये आप चाहते हो तो आपको इंसाफ मिले, हाँ, कहने का इंसाफ मतलब मिले। है ना? और हाँ, तो आपको उम्मीद है कि योगी सरकार तक अगर वीडियो पहुंचेगा तो आपको उम्मीद लगती है कि सरकार इस पर ध्यान देगी? हम तो कह रहे हैं सरकार ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप सभी ने देखा कि अहरिया समाज की जो ये समस्या है इस पर सरकार पूरा विशेष ध्यान दे। और मैं अन्नू त्रिपाठी, न्यूज़ लाइव, लखनऊ। वहीं अहेरिया समाज की मांगों के समर्थन में जय क्रांति सेवा मिशन के राष्ट्रीय संयोजक, बहुचर्चित नेता व समाज सेवी अरुणेश मिश्रा भी आए और उन्होंने सरकार से अपील की है कि इनकी जायज मांग है, इसे सरकार को तुरंत ध्यान में लेना चाहिए। तो सामान्य किया जाए, ये आपका कहना है ना, यही बात कहनी है ना। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो आपने दिया था, ये क्या है? ये क्या है? आज ये भाई बंधु जो दलित समाज से ही हैं, जो प्रिया समाज है, इसको सूची से हटाया गया है 1950 से, और 1950 से इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। मैं अरुणेश कुमार मिश्रा, जो समानता के अधिकार के लिए लगातार क्रांति कर रहा है, वो समानता का अधिकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब दीजिए, हाथ उठाइए आप लोग। क्या आप लड़ने को तैयार हैं? कितने लोग साथ आएंगे आपके? कितनी संख्या होगी आपकी? 18 से 20 लाख वोटर। बताइए, 18 से 20 लाख। मोदी जी, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस दलित की बात आपने की थी? जो हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, उन दलितों की बात की थी, या वो जो देश के असली मजदूर हैं, आज प्रताड़ित हैं? आखिर इनके बच्चों को आईएएस नहीं बनना क्या? आखिर इनके बच्चों को मान सम्मान, इनके मातृ बहनों को मान सम्मान नहीं चाहिए क्या? आज ये समाज महीनों से लखनऊ के इसी को गार्डन में बैठा हुआ है। अपना सब कुछ अभी मैंने देखा, इसके पास न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। मात्र बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा शक्ति बैठी हुई है। क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनका घर नहीं है? क्या इनके लिए और कोई सोच घर के विकास के लिए नहीं है? लेकिन ये अपने भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए, आने वाले अपनी भावी पीढ़ी के लिए ये लड़ने आए हुए हैं।
और ये लड़ेंगे, या तो योगी जी आपको इनकी मांग माननी होगी। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।